Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 60 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जब हम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कमांड या किसी भी टास्क को FoxPro में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जब हम उसे गलत लिखते हैं या गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं तो FoxPro हमें बहुत सारे एरर मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि FoxPro कौन कौन से एरर मैसेज डिस्प्ले कराता है और उन एरर मैसेज का क्या अर्थ होता है। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे एरर मैसेज दिए हुए हैं तो हम इन सभी के बारे में डील करेंगे। जैसे फर्स्ट है सिंटैक्स एरर। सो गाइस, अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम फाइल बना रहे हैं, कोई ऐसा कमांड दे रहे हैं, जब हम उसके सिंटैक्स को लिखने में किसी भी प्रकार का एरर देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए लिखा जाता है स्टोर, देन वेरिएबल का वैल्यू, देन टू, उसके बाद उसके वेरिएबल का नाम। तो अगर मैं स्टोर के जगह में कुछ दूसरा ले लिया या फिर उसका जो सिंटैक्स है, मतलब मैं पहले स्टोर के बाद वेरिएबल का नाम फिर टू वैल्यू ले रहा हूँ, तो वहाँ पर उसका सिंटैक्स गलत हो जाएगा। तो इस समय जो एरर मैसेज डिस्प्ले होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। मतलब जिस भी चीज़ को डिफ़ाइन करने का एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है, अगर हम उसमें किसी भी चीज़ का कोई भी चेंजेस करते हैं तो कंपाइलर उसे नहीं समझेगा, वहाँ पर वो सिंटैक्स एरर डिस्प्ले करेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब। मतलब अगर हम कोई ऐसा कमांड देते हैं जो कंपाइलर समझ नहीं पाता है, जैसे कि डिस्प्ले के लिए कमांड होता है, अगर हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना होता है तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डिस्प्ले, और अगर हम उसके जगह में उसके स्पेलिंग को मिस्टेक करके डिम्प्ले लिखेंगे तो वो उस कमांड को समझ नहीं पाएगा और वहाँ पर जो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा वो होगा अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब। थर्ड देखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्स कीवर्ड इन कमांड। अर्थात जब हम कुछ ऐसा कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं जहां पर वो कीवर्ड जो है कि गलत होते हैं, तो वहां पर वो जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्स कीवर्ड इन कमांड। नेक्स्ट है वेरिएबल नॉट फाउंड। अर्थात जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया NUM नाम का और मैं नीचे उसे यूज़ कर रहा हूँ नंबर के नाम से, तो वो उस वेरिएबल को फाइंड नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर वो जो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा वो होगा वेरिएबल नॉट फाउंड। नेक्स्ट है डेटा टाइप मिसमैच। मतलब जब हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा टाइप हम वहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। जब हम कुछ ऐसा वेरिएबल में वैल्यू देते हैं जो उसके डेटा टाइप से मैच नहीं करता है, तो वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले होता है वो होता है डेटा टाइप मिसमैच। नेक्स्ट है कैन नॉट क्रिएट फाइल। मतलब जब हम किसी प्रकार के फ़ाइल को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को क्रिएट नहीं कर पाता है, तो उस समय जो एरर मैसेज डिस्प्ले होता है वो होता है कैन नॉट क्रिएट फाइल। नेक्स्ट है एंड ऑफ फाइल अनकाउंटर्ड। मतलब जब हम किसी फाइल को देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, लेकिन वो जो उसका जो फाइल का कर्सर होता है वो फाइल के बाद होता है, फाइल के एंड ऑफ द कैरेक्टर के बाद होता है या उस फाइल से बाहर होता है और हम उसे खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले होता है उसे बोलते हैं एंड ऑफ फाइल अनकाउंटर्ड। नेक्स्ट है फाइल इन यूज़। तो गाइस, अगर हम कुछ ऐसे फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो फाइल पहले से ही ओपन है, खुला हुआ है, हम उसे दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे, देन वहाँ पर वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा और वो होगा फाइल इन यूज़। अर्थात वो किसी दूसरे प्रोग्राम या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा या फिर पहले से ही ओपन होता है और हम उसे दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ एल्स एंड इफ़ मिसमैच। सो गाइस, अगर हम इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एंड इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने इफ़ लिखा देन एल्स लिखा और एंड इफ़ मैंने नहीं लिखा, या फिर इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं, एंड इफ़ लिख रहे हैं, एल्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं, या हम कंडीशन इफ़ के साथ कोई कंडीशन ही नहीं दे रहे हैं और नीचे में एल्स या एंड इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें से अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं या तो इसमें कुछ भी एरर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो इसके फॉर्मेट को, इससे सीक्वेंस को समझ नहीं पाता है और वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है इफ़ एल्स एंड इफ़ मिसमैच। नेक्स्ट है मेमो फाइल इज़ मिसिंग और इनवैलिड। सो गाइस, अगर हम कोई डेटाबेस टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटाबेस टेबल में कोई मेमो फील्ड क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू है, लेकिन उस मेमो
का जो फील्ड है और उसके अंदर की जो वैल्यू है वो डिलीट हो चुके हैं या रिमूव हो चुके हैं, हट गए हैं, और हम उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उसे फाइंड नहीं कर पाता है और वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा वो होगा मेमो फाइल इज मिसिंग और इनवैलिड। नेक्स्ट है मिसिंग। सो गाइस, अगर हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स को ओपन करना चाहते हैं या तो यूज़ करना चाहते हैं जो उसके डेटाबेस में है ही नहीं, उस समय वो जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो कहलाता है मिसिंग। नेक्स्ट है नेस्टिंग एरर। तो सो गाइस, नेस्टिंग का मतलब ये होता है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एक स्टेटमेंट को एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक बार यूज़ करें तो वो कहलाता है नेस्टिंग। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू इंड डू, स्कैन इंड स्कैन, फोर इंड फोर और दूसरे लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम वहाँ पर नेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं और जैसे कि हम एक ही कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर एक से अधिक बार उन लूपिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और वहाँ पर उसे या तो हम सही रूप से यूज नहीं करते हैं या तो उसे क्लोज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है नेस्टिंग एरर। नेक्स्ट है ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप मिसमैच। सो गाइस, अगर हम कोई ऐसा अर्थमेटिकल स्ट्रिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं जो उसके समझ नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उसका वैल्यू कुछ दूसरा दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसके वो ऑपरेटर या ऑपरेंड को समझ नहीं पाता है और वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप मिसमैच। नेक्स्ट है पोजीशन ईच ऑफ द स्क्रीन। सो गाइस, यहाँ हम @ कमांड की सहायता से रो और कॉलम का पोजीशन निर्धारित करते हैं स्क्रीन पर। तो अगर हम @ के साथ कुछ ऐसा रो और कॉलम का वैल्यू देते हैं जो उसके स्क्रीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है पोजीशन इज ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इज नॉट इन इंडेक्स। सो गाइस, अगर हम किसी ऐसे रिकॉर्ड को ओपन करना चाहते हैं या कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हम रन करना चाहते हैं जो उस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में इंडेक्स्ड नहीं है, तो वहाँ पर वो जो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है वो होता है रिकॉर्ड इज नॉट इन इंडेक्स। सो गाइस, ये कुछ कॉमन एरर मैसेजेस थे जो हम फॉक्सप्रो में जनरली देखते हैं। किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कमांड को जब हम रन करते हैं या किसी भी सिंटेक्स को लिखते हैं और सिस्टम उसे फाइंड नहीं कर पाता है, समझ नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो इस प्रकार के बहुत सारे एरर मैसेजेस को डिस्प्ले कराता है। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।